कानपुर में 13 मई को तीसरे चरण में चुनाव है। बसपा ने ठोकी अपनी जीत की ताक। कानपुर लोकसभा से बसपा प्रत्याशी कुलदीप भदौरिया और अकबरपुर लोकसभा से बसपा प्रत्याशी राजेंद्र द्विवेदी ने बनाई रणनीति। बसपा ने बैठक कर कार्यकर्ताओं में भरा जोश। लोकसभा चुनाव 2024 का रण शुरू हो चुका है। कानपुर नगर की बात की जाए तो बीजेपी और इंडिया गठबंधन समेत बसपा ने अपने प्रत्याशी चुनाव में उतार दिए। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रायपुरवा इलाके में अपने कार्यकर्ताओं संग बड़ी बैठक की, जहां कानपुर नगर और अकबरपुर लोकसभा के प्रत्याशी पहुंचे। इस दौरान प्रत्याशी कुलदीप भदौरिया ने विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। उनका कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस की नीतियों से जनता आक्रोशित है। उनके प्रत्याशी चुनाव में कुछ कमाल नहीं कर पा रहे हैं। बसपा ने युवा प्रत्याशी को मौका दिया है। युवा देश का भविष्य है। उनके अंदर नेतृत्व की क्षमता भी है। आप लोगों को जैसा कि पता है कि हमारी बहुजन समाज पार्टी ने और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे जिस दिन से कानपुर की सरजमी पर प्रत्याशी बना करके भेजा है, उस दिन से सभी दलों में एक बहुत अजीब सी खलबली मच गई है और भारतीय जनता पार्टी तो लड़ाई से बाहर ही हो गई है। क्योंकि आप लोगों को पता है भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रत्याशी हैं वो फर्रुखाबाद से लाए गए हैं। मतलब क्या भारतीय जनता पार्टी इतनी कमजोर हो गई है कि कानपुर नगर जैसी इतनी बड़ी सीट से उनके पास एक कार्यकर्ता नहीं जो लोकसभा जैसा चुनाव लड़ करके उनके सामने आ सके। और रही बात कांग्रेस पार्टी गठबंधन की, तो वो तो पहले ही जान चुके हैं कि उनके पास कोई प्रत्याशी था नहीं। तो एक कोई बहुत बड़े व्यापारी हैं, उनको ला करके उन्होंने ये दिखा दिया है कि यहाँ पर कानपुर में उनके पास कोई कार्यकर्ता बचा नहीं। रही बात हमारी बहुजन समाज पार्टी की, तो आपके सामने मैं एक छोटा सा बच्चा और बहन जी का प्रिय पुत्र कह लीजिए या भाई कह लीजिए, कार्यकर्ता कह लीजिए, मैं उनका एक ऐसा कार्यकर्ता हूं जिसको बहन जी ने मजबूती के साथ कानपुर में भेज करके ये बता दिया है कि बहन जी ही एक ऐसी पार्टी मतलब नेता है जो बहुजन समाज पार्टी ही ऐसी नेता है जो नौजवानों के साथ है, पिछड़ों के साथ है, दलितों के साथ है, शोषितों के साथ है, पीड़ितों के साथ है। इसके अलावा मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। जी क्या मुद्दे देखिए, मुद्दों की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी ने, आपको पता होगा जब हमारी सरकार हुआ करती थी, सूबे की सरकार जब हमारी बहन जी मायावती जी जो है मुख्यमंत्री हुआ करती थी, तब यहाँ पर क्या नाम सारे कार्य व्यवस्था बहुत सही तरीके से चल रहे थे। अधिकारियों को देख लीजिए, प्रशासन को देख लीजिए, सभी कार्य बहुत बिल्कुल नियमित तरीके से चल रहे थे। और इसके पहले आपने समाजवादी पार्टी का भी सुशासन काल देखा है, उसमें भी आपने देखा नौजवान पलायन पर उतर आया था। हमारे देश में, प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। कोई ऐसा कार्य नहीं हो रहा है जिससे हमारे गरीबों मजलूमों के साथ कोई अच्छा कार्य किया जा सके।